हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। चलिए आज मैं फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य हेतु नहीं है? इसका आंसर बताए बच्चे लोग, देख सकते हैं आप। RPSC में आया हुआ है 2016 में, तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। चलिए इसका आंसर होगा डी। इसका चलिए विस्तार से समझते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइएगा, नेट का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग। नेशनल इंफॉर्मेशन की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में 1975 को की गई थी। कब की गई थी? 1975 को की गई थी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निशात वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने की संभावना है। बिहार लाइब्रेरियन हो या KVS हो या NVS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निशात की प्रमुख गतिविधियों के संबंध में इनमें से विषय उत्तम की पहचान कीजिए। जो बच्चे लोग आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बता दीजिएगा। देख सकते हैं RPS में आया हुआ है। इसका आंसर होगा निशात ए, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एंड स्टैटिक्स डेवलपिंग ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस, इसका काम है, इंपॉर्टेंट काम है इनका। चलिए और विस्तार से समझते चलते हैं। आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम आपको करवाते चलेंगे। नेस्डॉक के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेस्डॉक क्या है बच्चे लोग? ये प्रीवियस की क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक करते चलें। नेस्डॉक के बारे में जान लें। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल, इसकी स्थापना ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा 1970 में किया गया। इसमें उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध और विज्ञान विकास के लिए सूचना उपलब्ध कराना है। नेस्डॉक का प्रकाशन निम्न है। प्रकाशन बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर चीज़ का डेलनेट हो या निशात हो या नेस्डॉक हो, आपका प्रकाशन जरूर पूछता है। एग्जाम का मेन टॉपिक चीज़ आपको बता देते हैं कि क्या सवाल आएगा। चलिए प्रकाशन जान लीजिए इसका। समाचार पत्रों की संघीय सूची। दूसरा है भारत में व्यावसायिक संगठनों की निर्देशिका और महात्मा गांधी ग्रंथ सूची। कोई भी आपको जॉब चाहिए तो इसका जरूर है कि अध्ययन जरूर बढ़िया से करें। डेलनेट ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आपको हमेशा पूछा ही जाएगा। डेलनेट का प्रयोजन बताइएगा। इसका आंसर होगा निशात। विस्तार से समझते हैं। डेवलपिंग ग्रंथालय नेटवर्क सन 1988 में दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल सेंट्रल में दिल्ली ग्रंथालय के बीच संसाधन सौभाग्यता विषय पर परिचर्चा में निशात वेरी इंपॉर्टेंट है के सहयोग से डेलनेट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? द डेलनेट की स्थापना 1988 को 1988 को निशात के द्वारा इसे स्थापना की गई थी। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्फिस्टेट्स इज डेवलप बाय, ये किसके द्वारा डेवलप होता है? तो इसका आंसर बताएं बच्चे लोग, बहुत इजी आंसर है इसका। इन्फ्लुएनेट के द्वारा होता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप MPPSC में पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना डिमांड है कि आपको हर बार पूछा जाता है। तो चलिए 41 क्वेश्चन, जो बच्चे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन? श्रृंखला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों विभिन्न में हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा डी आपका, डी बोथ ISSN। तो इसका फुल फॉर्म बताएं बच्चे लोग, जो जानते हैं ISSN का। ISBN नंबर का तो बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन इसका बताइएगा जो जानते हैं। नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ आपका। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। क्या है इसका पहला क्वेश्चन? तो ये पहला सवाल आ चुका है एग्जाम में। और दूसरा सवाल ये आया है कि कितने अंक का होता है? तो 8 अंक का कोड होता है। और मेरा कम्युनिटी पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ISS नंबर के बारे में, अंकों के बारे में विस्तार से पूछे हैं आपसे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट है ISBN नंबर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ISBN नंबर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर प्रत्येक पुस्तकों को प्रदान किए जाने वाला एक विशिष्ट पहचान क्या है? ISBN नंबर 1 जनवरी 2007 से 13 अंक का हो चुका है, परंतु 2006 तक आपको 10 डिजिट का ISBN नंबर मिलता था और तथा यह 5 भागों में विभक्त है।
5 भागों में विभक्त है। और इम्पॉर्टेंट है कि ISBN नंबर राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसे आप नोट डाउन करते चलें। 82 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी इन्फ्लुएंट कहाँ स्थित है? आपको कई बार एग्जाम में, कई बार वीडियो में आपको बताए हैं विस्तार से, तो बताएं इसका आंसर बच्चे लोग। इसका आंसर होगा गांधीनगर गुजरात में स्थित है। चलिए कुछ विस्तार से समझ लेते हैं। इसका आंसर है यूजीसी परियोजना, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे लोग, इसको नोट डाउन करते चले। इन्फ्लुएंट के बारे में आपको कई बार पूछ चुका है। विश्वविद्यालय ग्रंथालय व अनुसंधान संस्थान ग्रंथालय के मध्य प्रारंभिक संचार हेतु नेटवर्क की स्थापना करना है। इन्फ्लुएंट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये एग्जाम में पूछ चुका है आपको। मैं जितना भी अभी तक बताया हूँ सारा एग्जाम के पर्पज़ से बताया हूँ, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछ चुका है। इसकी स्थापना केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। वर्तमान में समय में गांधीनगर में स्थित है। तो इसे नोट डाउन कर लें। एग्जाम में आप देख सकते हैं कि पूछ चुका है, तो आपसे बिहार लाइब्रेरियन हो या कोई भी एग्जाम आपसे पूछा जाएगा। 43 क्वेश्चन पे आते। ई ग्रंथालय इज डेवलप बाय, विकसित किया गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया है? NIC का फुल फॉर्म जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन है। इन विच ईयर इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष शुरू हुआ, किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ? तो 1965 में प्रकाशन हुआ, 1965 में प्रकाशन हुआ। चलिए विस्तार से समझते हैं। निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इसकी स्थापना 30 सितंबर 2002 में को की गई थी। राष्ट्रीय विज्ञान संचार नेस्कॉम और नेस्डॉक को भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख केंद्र के विलय के साथ अस्तित्व में आया। नेस्केयर के प्रमुख प्रकाशन निम्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रकाशन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसका मंथली होता है, ठीक है। तो इसका 1965 में 1965 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ओहो वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंट के बारे में कई बार पूछे हम आपसे। तो कब बना है? तो ये 1995 में बना है। चलिए विस्तार से समझते हैं, लेकिन परंतु इसकी पूर्णतः आप जानकारी ले लें। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1991 में, एग्जाम में आपसे पूछे तो 1991 में कीजिएगा। और आपको हम बताएं ये यूजीसी द्वारा गुजरात में स्थित परिसर में है, गांधीनगर में है। एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन था कि इन्फ्लुएंट ने न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रथम संस्करण 1995 को त्रैमासिक रूप से शुरुआत किया था। वर्तमान समय में इसका 26वां वॉल्यूम 2 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। इतना मेहनत करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है। और साथ में जैसा लग रहा है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो आप बता दें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ, कोई वीडियो को लाइक नहीं करता। चलिए 46 क्वेश्चन है। डेसीडॉग जर्नल ऑफ द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवधिकता क्या है? तो इसका आंसर बच्चे लोग जो जानते हैं कर सकते हैं डेसीडॉग के बारे में। इसका आंसर होगा बाई मंथली, द्वैमासिक है। क्या है? द्वैमासिक। चलिए विस्तार से समझते हैं। डेसीडॉग जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू ओपन एक्सेस जर्नल है। इंपॉर्टेंट है, यह द्वैमासिक रूप से प्रकाशित होता है। डेसीडॉग बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वीडियो को लाइक करते चलें, और खासतौर पर कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा। नेस्केयर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेस्केयर किन संस्थाओं के विलय से 30 सितंबर 2002 को स्थित आया है? तो इसका आंसर होगा नेस्डॉक और नेस्कॉम के मिलने से नेस्केयर की स्थापना हुआ है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नेस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स 30 सितंबर कब हुआ? 30 सितंबर 2002 को नेस्कॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और नेस्डॉक को मिलाकर इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को विलय कर एक साथ नेस्केयर की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन लोग, बच्चे लोग आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं प्रकाशन आप जरूर याद रखिएगा। प्रकाशन हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मेरी बात को गौर कीजिए और प्रकाशन जरूर पढ़िएगा। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट बताएं, अभी आपको 65 में प्रकाशन हुआ था, ये सेमी मंथली है। चलिए
48 क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लुएट प्रथम बार प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आंसर होगा शिलोंग में किया गया था। इसको शिलोंग में किया गया था। चलिए, इन्फ्लुएट प्लानिंग प्लानर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन्स 2003 में शुरू किया गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज नेटवर्क इन इंडिया नाउ, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए नेटवर्क के लिए जाना जाता है। आपको कई बार बोले हैं यूजीसी द्वारा इन्फ्लुएट को खास तौर पे विश्वविद्यालय के लिए खोला गया था। कब खोला गया था? 1991 में खोला गया था। इसका प्रकाशन प्रथम बार कब आया? तो 1995 में हुआ है। हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्वेश्चन को याद रखिए बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसकी स्थापना अभी फ़िलहाल कहाँ है? तो गांधीनगर में स्थित है। ये 3 टॉपिक, कब बना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब बना है और कहाँ स्थित है, ठीक है, और किसके द्वारा स्थित है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी इन्फ्लुएट जैसा कुछ नेटवर्क है तो प्रकाशन जरूर याद रखिएगा बच्चे लोग। आपसे कई बार ये 4 सवाल एग्जाम में आने की संभावना है एक क्वेश्चन से। मात्र एक क्वेश्चन से 4 सवाल आपका आंसर सही होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे ज़्यादातर, मैं बता देता हूँ, लाइब्रेरी साइंस में 4 सवाल में से ज़्यादातर बच्चे 99% बच्चे सिर्फ मात्र एक सवाल का ही जवाब दे सकते हैं, और 3 सवाल उन्हीं को आता है जो लाइब्रेरी साइंस अच्छा से पढ़ता हो। और मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मैं गारंटी करता हूँ कि चारों सवाल मैं बता चुका हूँ, वो उनको गारंटी है कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, वीडियो को लाइक करते चलें साथ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 क्वेश्चन, भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है। इसका आंसर होगा शोध गंगोत्री है। शोध गंगा अलग है, शोध गंगोत्री अलग है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें बच्चे लोग। शोध गंगोत्री नामक पहल के तहत विश्वविद्यालय में अनुसंधान विद्वानों, याद रखिएगा, विश्वविद्यालय में अनुसंधान विद्वानों और अनुसंधान पर्यवेक्षकों में अनुरोध है कि वे पीएचडी कार्यक्रम के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान विद्वानों को प्रस्तुत अनुमोदित सारांश का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जमा करें। इंपॉर्टेंट है कि आपको शोध गंगोत्री के द्वारा पीएचडी जैसे बड़े बड़े शोधकर्ता को पहचान मिलता है। तो इससे बच्चे वीडियो को लाइक करते चलें साथ में। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान आलेखन केंद्र नेस्डॉक की स्थापना किसकी सहायता से की? किसकी सहायता से? हम आपको कई बार बताए हैं कि नेस्डॉक की स्थापना आपको यूनेस्को के द्वारा की गई थी। कई बार आपको हम बता चुके हैं। नेस्डॉक के बारे में चलते हैं। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना 1952 में यूनेस्को के द्वारा सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसका फिलहाल मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, और बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास एक में क्षेत्रीय केंद्र है। केंद्र इसको कई जगह है, लेकिन परंतु इसका मुख्यालय अभी फिलहाल नेस्डॉक का नई दिल्ली में है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, देसी डॉग, आपसे कई बार हम सवाल पूछेंगे, देसी डॉग कब बना, अस्तित्व में कब आया? तो आपको देख सकते हैं 1965 है, 66 है, 1967 है, 1968 है। तो इसका आंसर होगा 1967 है। 1967 में बना है। तो कैसे बना? चलिए, देसी डॉग डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल है। डिफेंस मतलब ये डीआरडीओ द्वारा इसे बनाया गया था। चलिए विस्तार से समझते हैं। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। 1958 को SIB साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा इसे कार्यालय करना शुरू किया गया। 1967 में पूर्ण गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, 1967 में पूर्ण गठन किया गया। इसका नाम देसी डॉग रखा गया, और 29 जुलाई 1970 को DRDO का प्रयोगशाला में से एक बन गई, और देसी डॉग एक स्वलेख इकाई बन गई है। देसी डॉग दिल्ली में यश तथा इसके द्वारा किया गया प्रकाशन पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 54 क्वेश्चन है
क्या है 54 क्वेश्चन, ISA इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश बाय, किसके द्वारा ये प्रकाशन है। तो बच्चे लोग हम कई बार आपसे बता चुके हैं, देख सकते हैं आप खुद देखिए कि आपको KVS में क्वेश्चन आ चुका है, NBS में क्वेश्चन आ चुका है। ये लाइब्रेरी है कि हर बार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। MPPSC में जो सेट एग्जाम हुआ उसमें भी आ चुका है। तो प्रकाशन पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स है। 30 सितंबर 2002 में इनका स्थापना आया है। किसके द्वारा? नेस्कॉम और नेस्डॉक को मिलने से इनका विलय हुआ, मिलने से इनका नेस्कॉम को बनाया गया, 2002 में अवस्थित में आया। चलिए इनका जैसे कि हम आपको बताए थे कि आपको इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की प्रकाशन नेस्कॉम के द्वारा ही किया जाता है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का सवाल आप कीजिएगा, आप कमेंट में करके बताइएगा कि इन्फ्लुएनेट द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट है ये क्वेश्चन। ये कमेंट में करके जरूर बताएं बच्चे लोग, जो बच्चे जानते हैं ये कमेंट में करके जरूर बताएं। बहुत है जैसे बताएं लेकिन कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये देख सकते हैं 2013 में KVS में आ चुका है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर मिलते हैं। धन्यवाद।